अगर आप आपके पार्टनर से सच्चा प्यार करते हो तो ये 3 गलतियां कभी भी मत करना। नंबर 1, एक्सपेक्टेशन। अभी आप बोलोगे कि रिलेशनशिप में हो और एक्सपेक्टेशन ना रखे तो रिलेशन कैसा। आपकी बात सही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, वो गलत बात नहीं है। एक्सपेक्टेशन हर टाइम, छोटी से छोटी एक्सपेक्टेशन पार्टनर ये पूरी करे, ये भी तो सही नहीं है ना। देखो कैसे होता है, हमारी जब भी एक्सपेक्टेशन, जब हमारी अपेक्षाएं, जब भी हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा दुखी लगता है, हम दुखी हो जाते हैं। या फिर कभी कभी तो क्या होता है, हम अपने पार्टनर से झगड़ा भी कर देते, या उनके ऊपर गुस्सा कर देते, या उनके ऊपर चिड़चिड़ कर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ एक्सपेक्टेशन करना गलत बात है, बट हर टाइम नहीं ना। हमने अपनी पार्टनर से कुछ तो एक्सपेक्ट किया हुआ रहता है और वो पूरा नहीं कर सकते, फिर हमें एक्सपेक्ट क्यों करना। मीन्स क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप आया मीन्स तो एक्सपेक्टेशन आई। हम सामने वाले से उम्मीद ही करते हैं और उम्मीद करना कुछ गलत भी नहीं है। फिर हमने क्या करना चाहिए, देखो कभी कभी हमने सामने वाले को समझ कर लेना चाहिए। मीन्स देखो, हर टाइम हमारे पार्टनर से जो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ये उसे पता ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर कभी कभी तो उसकी सिचुएशन अलग होती है, उस वक्त हमने उसे समझ कर लेना ज़रूरी है। अगर उन्होंने जानबूझकर किया तो वो बात अलग है, लेकिन उसकी कोई गलती ही नहीं है, सिचुएशन खराब होगी और उस वक्त वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाया या कर नहीं पा सकता, तो उस वक्त आपकी जिम्मेदारी है कि उसे समझ कर लेने की। फिर उस वक्त क्या, जिस वक्त आपकी उम्मीदें पूरी होगी उस वक्त क्या होगा, उस वक्त क्या होता है, फिर हमने सबसे ज़्यादा तकलीफ उसी समय होती है जिस वक्त हम सामने वाले से कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं और सामने वाला इंसान पूरा नहीं कर सकता। और जिस वक्त हमारे उम्मीदें, अपेक्षाएं पूरे नहीं होते, उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हमें सामने वाले पे गुस्सा आता है, हम उस पर गुस्सा करते हैं और हम सब करते हैं क्योंकि उस वक्त हम हर्ट हुए रहते हैं और सामने वाले को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत बार हमारी अपेक्षाएं ये छोटी छोटी होती है, हमारी छोटी छोटी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं हुई ना तो हमें उतना ही हर्ट होता है। इसलिए हम सामने वाले पे चिढ़ते हैं, सामने वाले को वो बात पर कोई सच्चाई नहीं लगती, उसे ऐसा लगता है कि इतनी सी तो बात है, इतनी सी बात का इतना इश्यू क्यों बनाना, लेकिन वो बात हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। इसीलिए कुछ रिलेशनशिप में अच्छा यही है कि हम सामने वाले से बहुत कम एक्सपेक्ट करना चाहिए। नंबर 2, जेलसी। बहुत बार हमें ना अपने पार्टनर को किसी के साथ देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ना जलन होती है। ये वाली जेलसी के बारे में मैं बात नहीं करने वाली हूँ। ये जो इससे ज़्यादा जो खतरनाक जेलसी है ना, उस बारे में आज हम बात करेंगे कि इस वजह से हमारा सच्चा प्यार ख़त्म हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो, जेलसी ये 2 प्रकार की होती है। पहली मीन्स वही जो हमने पार्टनर के दूसरे के साथ देखकर होती है, लेकिन हम वो जेलसी के बारे में बात नहीं करने वाले। उससे भी खतरनाक जेलसी के बारे में बात करने वाले हैं। मीन्स जब 2 लोग साथ में होते हैं उस वक्त उसमें से एक बहुत ज़्यादा फेमस होता है और दूसरे को उस पर किधर ना किधर थोड़ी सी तो जेलसी होती ही है और उस पर गुस्सा आने लगता है कि मेरे से आगे निकल जा रहा है, मेरे से भी ज़्यादा प्रगति कर रहा है, या फिर बहुतों को तो ऐसे भी लग रहा होगा कि मैं तो उस पर बहुत प्रेम करता हूँ। फिर उस जेलसी क्यों कभी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा होता है, बहुत रिलेशनशिप में होता है। जिस वक्त हमारे रिश्ते को कुछ साल हो जाते हैं ना, उस वक्त हमें ऐसा हो सकता है, हमारे साथ ऐसा हो सकता है। बहुत बार अपने पार्टनर के प्रगति से जेलस होता है, उसे खुद के लिए कुछ तो करना होता है, लेकिन ऐसे वक्त पर खुद को संभालो। जो अभी हमें लगता है ना कि मैं उस पर कभी जेलस नहीं होगा या होंगी, मेरा तो उस पर बहुत प्रेम है, बहुत प्यार करता हूँ,
ये बात तभी याद आएगी जब वो फील होगी, जब भी तुम्हें उस पर गुस्सा आएगा। क्योंकि देखो, जेलस ये ना पॉइजन की तरह होता है जो हमारे रिलेशन को, हमारे रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। इसीलिए पार्टनर पर कभी जेलस मत होना। अब आती है पॉइंट नंबर 3 की बात। अपनी पार्टनर की लव लैंग्वेज समझिए। सबके पार्टनर्स ना अलग अलग अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। कोई बार बार आई लव यू बोल के प्रेम व्यक्त करता है, या तो फिर कोई कोई खूबसूरत चीज़ें लाकर अपने पार्टनर को देता है, वो ऐसा अपना प्यार प्रेजेंट करता है। सबके अलग अलग तरीके होते हैं प्यार या प्रेम व्यक्त करने के। तो इस पे ना आपको आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमें अपने पार्टनर से ना कुछ तो अलग चाहिए रहता है, लेकिन वो कुछ तो अलग करते ही नहीं है। उनको जो पसंद है, जिसमें उनको इंटरेस्ट है, वो वैसे ही करते हैं, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आता। उसने वो हमारे लिए किया हुआ रहता है। कोई कोई तो रोज़ आई लव यू बोल देते हैं, उसमें उनका प्यार होता है। और कुछ लोग तुमसे बहुत कुछ बोल देते हैं, तुम्हें समझ लेते हैं, तुम्हारी बातें सुन लेते हैं, उसमें उनका प्यार होता है। अपने पार्टनर का प्यार, प्रेम, ये हमें खुद को पहचानने आना चाहिए। क्योंकि बहुत बार दूसरों का सुनकर, सोशल मीडिया पर देखकर हमारे मन में प्यार का मतलब कुछ और ही बन जाता है, और हम वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं। हम मन में वैसे ही सोच रहे होते हैं, हमें वैसा ही सब कुछ चाहिए रहता है, लेकिन हमारा पार्टनर कुछ अलग कर देते हैं। वो अलग ही करते रहते हैं, और वो भी हमारे लिए करते हैं। शायद ये उससे भी अच्छा होता है कि हम देखते हैं या सुनते हैं। इस वजह से हमारी पार्टनर की लव लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे। मीन्स इसी वजह से हमारे रिलेशनशिप में दूरी आ जाती है। इसीलिए हमारे पार्टनर की लव लैंग्वेज समझ लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, कभी खुद के रिलेशन को दूसरे के रिलेशन से कंपेयर मत करो। हम बहुत बार क्या करते हैं, अपने पार्टनर का कंपैरिजन दूसरों के पार्टनर से कर देते हैं। उसने उसके लिए क्या किया देख लो, वो देखो उसकी कितनी केयर करता है, कितनी रिस्पेक्ट करता है, तुम तो देखो मेरे लिए कुछ भी नहीं करते। इसी कंपैरिजन के वजह से भी पार्टनर भी हमारा हर्ट हो सकता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। देखो, ये 3 जो गलतियां मैंने बताई है ना, अगर आपको आपका सच्चा प्यार लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, लॉन्ग टाइम तक चाहिए ना, तो ये 3 गलतियां कभी भी मत करना। ठीक है? ऑल द बेस्ट।